हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के अराउंडिंग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। वैसे तो मैं इस टाइम पे दर्शन जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मम्मी के रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी गई है अभी सत्संग और मैं भी डेली जाती हूँ, लेकिन आज नहीं गई। उसका रीज़न था, एक तो मेरी तबीयत इतनी प्रॉपर नहीं है कि मैं जा सकूँ, मतलब पैदल चलने लायक। दूसरी चीज़ कि दानघाटी पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हो पाते, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो पतिदेव ने मुझे मना किया था कि आज मत जाना, जब तबीयत सही हो जाए ना तब चले जाना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज और रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मुझे 2-3 दिन हो गए मैं दर्शन करने नहीं जा रही, और आप लोगों को पता है जब मैं दर्शन करने नहीं जाती हूँ ना तो मुझे अधूरा अधूरापन सा लगता है। बिना दर्शन के तो सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तो जितना पॉसिबल होता है ना उतना मैं जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी भीड़ ज़्यादा है तो बच्चों को लेके नहीं जा सकती और बच्चों को छोड़ के भी नहीं जा सकती, क्योंकि दुकान पे भी कस्टमर रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा इस सब टाइम का जो है थोड़ा सा उपयोग कर लेती हूँ। मम्मी गई है सत्संग तो पीछे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ मम्मी के रूम की। तो ये जो पीवीसी वॉलपेपर है आप लोगों ने मेरे रूम में भी देखा होगा, सेम पीवीसी वॉलपेपर है। रूम सेम है मेरा और मम्मी का, थोड़ा सा ही डिफरेंट है अलमारी वगैरह में, बाकी तो हम दोनों का रूम सेम है। ये जो मम्मी तेल लगाती है ना, तो तेल की वजह से पापा भी तेल लगाते हैं पैरों में, सिर पे, वैसे तो उसकी वजह से जैसे सिराना लगाते हैं ना इस जगह पे, तो ये थोड़ी चिकनी चिकनी सी हो गई थी। तो उसको हल्के से गर्म पानी से साफ़ किया और उसके बाद में ये पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ। जब ये रूम साफ़ हो जाएगा ना उसके बाद में फिर मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, क्योंकि फ्रिज के लिए भी मेरे पास में टाइम पूरा चाहिए, करीब आधा घंटा लग जाता है फ्रिज को साफ़ करने में। पूरा खाली करना, खाली करने के बाद में सब चीज़ों को सेट करना, उसमें टाइम लगता है। तो मम्मी के रूम का मैं सामान नहीं हटा रही, सिर्फ बाहर से ही सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है सामान हटा के ऐसे साफ़ करना, तो इसीलिए मैं सिर्फ बाहर से सफाई कर रही हूँ। एक चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है, कोई भी इसको नेगेटिव या पॉजिटिव वे में मत लेना। सिर्फ हर चीज़ की अलग वो होती है ना, कि हर किसी इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, हर किसी इंसान का अपना नेचर होता है, तो बस वही चीज़ है। तो मैं भी इंटरफेयर नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में, तो बस मुझे जैसे लगता है तो मैं ये साफ़ सफाई का और इसका काम कर लेती हूँ। जो चीज़ें हाथ से साफ़ हो रही थी उसको कर दिया, देन उसके बाद में फिर थोड़ी सी चेयर लगा ली। चेयर लगाने के बाद में फिर मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और कोई भी सामान मैं, आप लोग देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं हटा रही। मैं सिर्फ जो सामान जैसा है उसी हिसाब से साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं है कुछ भी सामान इधर उधर करना रखना, ये चीज़ें। तो ये पूरा इधर की तरफ की दीवार की साफ़ हो गई है, इधर भी साफ़ हो गया है। अब जो दूसरी तरफ की दीवार है उसको साफ़ कर लेती हूँ, और साथ में पंखे को भी, क्योंकि पंखे पे किचन में खाना बनता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं आप लोगों को बताऊँ ना, गंदगी अगर रहती होगी तो सबसे ज़्यादा मम्मी के रूम में रहती है, क्योंकि मम्मी एक तो हमेशा गेट खोल के रखती है बाहर बालकनी के। जैसा मेरा रूम है सेम मम्मी का रूम है, ऐसी बालकनी है मम्मी के रूम में भी, मेरे रूम में भी बालकनी है। तो मम्मी के रूम के जस्ट पास में किचन है, तो किचन की वजह से थोड़ा बहुत धुआं, पराठे सिकते हैं, जो थोड़ी सी होता है ना एक वेंटिलेशन का जो वो है, मम्मी का ही रूम है। तो इसीलिए थोड़ी पंखे पे धुआं वगैरह खिंच के आती है, तो वो गंदा हो जाता है, थोड़ा चिपचिपापन भी आ जाता है जगहों पे, दीवार वगैरह पर। तो उसको मैं साफ करती रहती हूँ 8 से 10 दिन। कई बार आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, कई बार नहीं कर पाती, क्योंकि मम्मी रहती है ना, तो उस टाइम पे मम्मी को थोड़ा सा कंफर्ट फील नहीं होता कैमरे के सामने आना, तो इसीलिए मैं शूट नहीं करती हूँ। तो ये हमारे जो बाबा ससुर और दादी सास हैं उनकी फ़ोटो है जो यहाँ पे लगी हुई हैं। बाबा ससुर तो हमारे बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, लेकिन दादी सास अभी 3 साल पहले एक्सपायर हुई हैं। जो मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी उससे पहले ही एक्सपायर हो गए, क्योंकि मेरे ब्लॉग का जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो 1.5-2 साल पहले हुई है, 1.5 साल पहले स्टार्ट हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई। बाकी तो आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को मेनली तो जानते ही होंगे, जो मेरे कैमरे में आते रहते हैं। मैं उन्हीं को अपने कैमरे में कैप्चर करती हूँ जो आना पसंद करते हैं, बाकी मैं हर किसी को फोर्स नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के रूम की ऑलरेडी पूरी साफ़ सफाई हो गई है। अभी आप देख सकते हो मम्मी का रूम एकदम चकाचक हो गया है, यूपी की भाषा में बोले तो ब्रज भाषा में चकाचक। अभी करती हूँ फ्रिज की सफाई, और फ्रिज इस टाइम पे गाइस इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना, मतलब चीज़ें रखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो दूध दही का बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये पानी की बोतलों का हो जाता है, और तीसरी हो जाती है सब्जी जो इकट्ठी आती है ना, उससे पूरा जो बास्केट है वो भर जाती है। अब ऐसी चीज़ों के लिए ना फिर जगह नहीं बचती है कुछ भी रखो। वैसे तो मैं मैदा हो गया, साबूदाने नहीं सॉरी सौखिया
और जो होती है ना थोड़ी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बाहर फ्रिज के बाहर ख़राब हो सकती हैं, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन इस टाइम पे ऐसा है कि सिर्फ पानी की बोतल है, दूध दही के अलावा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जो जगह रहती है वो सब्जियों में गिर जाती है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ पूरा कैसे भरा हुआ है पूरा फ्रिज। ज़्यादातर इसमें दूध दही मिलेंगे आप लोगों को, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो सब्जियों का तो मेरा जब तक बस चलता है ना, तो मैं सिर्फ ताज़ा ताज़ा मंगाती हूँ कि रोज़ ठेले वाले आते हैं या फिर यहीं पास में ही मंडी है तो उस हिसाब से सब्जी आ जाती है। लेकिन कई बार अगर पापा सब्जी लेने जाते हैं तो वो भर के लेके आते हैं, तो इस वजह से पूरा फ्रिज भर जाता है। तो ये सारा सामान है, आप लोग देख लो। और सुबह कचरी मिर्च बनाए थे तो वो बच गए थे थोड़े से, वो भी फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा बहुत जो सामान बच जाता है। तो इस तरह से हमारा फ्रिज पूरा भर जाता है। मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ पतिदेव से कि भाई अब छोटे फ्रिज से काम नहीं चलता, बड़ा फ्रिज ले लो। लेकिन वही चीज़ है ना कि मार्केट से अगर कोई चीज़ मिलती हो तो वो तो ले लेते हैं, लेकिन जो चीज़ पता है ना, जो चीज़ हमारे घर में है, अपनी खुद की दुकान है, तो वो चीज़ नहीं आ पाती है। तो बस वही वाली चीज़ मेरे साथ में हो रही है। जब तक बोल रहे जब तक चल रहा है, जब तक चला ले। तो फ्रिज इतनी अच्छी क्वालिटी का है, टचवुड 10 साल हो गए इस फ्रिज को। इतना अच्छा है कि आजकल के जो नए फ्रिज है ना, इसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसकी जो कूलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है गाइस, मतलब आधा घंटे में तो ये बर्फ़ जमा देता है, मतलब इतनी अच्छी कूलिंग है इसकी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ में। लेकिन सिर्फ छोटा ही है और उसके हिसाब से थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि हमारे देखो पानी की बोतलें वगैरह दुकान पे भी जाती हैं, और फिर जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा सामान जो आ जाता है वो भी आता है फ्रिज में। और फिर हम बोतल वगैरह के साथ साथ सब्जी भी होती है, दूध दही भी होता है, और भी घर में बहुत सारे सामान होते हैं जो फ्रिज में रखने होते हैं। उसके हिसाब से कम पड़ता है हमें फ्रिज, अब पड़ता है, पहले नहीं पड़ता था। तो अभी देखते हैं, पतिदेव को बोला तो है लेकिन दिवाली की बोल रहे हैं। अब दिवाली के पता नहीं दिवाली तक आएगा नहीं आएगा, बाकी इसी फ्रिज से काम चला रहे हैं अभी तो। बाकी 2-4 दिन थोड़ा सा लड़ाई करनी पड़ेगी तब जाके आएगा। तो ये पूरा मैंने अभी खाली कर लिया है ये वाला सेक्शन, और गेट वाला सेक्शन रह गया है। गेट पे भी आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ है। तो इसको साफ सफाई रखने के लिए ना मैंने एक चीज़ मंगाई थी, ये है गाइज मैट, जो फ्रिज मैट आती है ना, वो ट्रांसपेरेंट होती है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इनको मैं ना कटिंग करके, क्योंकि बड़ा साइज है इनका, तो कटिंग करके तब मुझे इसको लगाना है फ्रिज में। और इससे क्या रहता है, जो कांच है ना, फ्रिज की जाली पे जो कांच लगे हुए हैं वो गंदे नहीं रहते। कई बार चिपचिपा कुछ फैल जाता है, सब्जी वगैरह कुछ फैल जाए, तो इनको निकाल के साफ कर लो। कांच निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि कांच को निकालना ना थोड़ा सा सेफ्टी नहीं रहती, वो फूटने का भी डर रहता है। तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। तो इनको काट के तब मैं लगा दूँ। पहले भी लगे हुए थे, लेकिन पहले के थोड़े से पुराने से पड़ गए थे, 1 साल हो गई थी करीब उनको लगे हुए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया है। और ये वाले मैं लगा रही हूँ जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, सच में बहुत अच्छे लगेगा इस मुझे। अभी हमारे यहाँ ना लाइट का इतना बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि अधिक का महीना चल रहा है। अधिक के महीने में ना लाइट की कभी कभी तो पूरा टाइम लाइट आती है, और कभी कभी इतनी ज़्यादा कटौती हो जाती है कि जो ज़रूरत के काम है ना वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में जो मेला चलता है, गुरु पूर्णिमा का चलता है या फिर अधिक का चले, तो उसमें सर्वाइव हम गोवर्धन वालों को ही करना पड़ता है, जो लोकल लोग रहते हैं उनको ही। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से नेटवर्क पे भी फ़र्क आता है। दूसरी चीज़, हम लोकल वालों का पैदल करना उसमें भी दिक्कत होती है, क्योंकि बाइक तो चल ही नहीं पाती हैं, और कहीं ज़रूरी काम से जाना हो ना तो वो भी नहीं हो पाता है। ना ही हमारी गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं कि आप गाड़ी लेके कहीं जाओ, तो उसके लिए भी आपको बाहर के रोड पर जाना पड़ेगा, उससे अंदर नहीं आ सकती गाड़ियाँ, क्योंकि परिक्रमा चलती है। और ऐसे में ज़बरदस्ती करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, खुद की भी और परिक्रमा करने वालों। तो पूरा फ्रिज मेरा साफ़ हो गया है, और मतलब लाइव आप देख सकते हो, चालू वीडियो में ही लाइट गई थी और उसी में ही लाइट भी आ गई है। तो मैंने पूरा सामान सेट करके जमा दिया है। फ्रिज भी पूरा साफ़ हो गया है, सेट हो गया है प्रॉपर तरीके से। और इसको कर देती हूँ बंद, उसके बाद में फिर करती हूँ नेक्स्ट काम, क्योंकि मेरी आदत है कभी भी ना बैठने की, मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, जिससे मेरा ये जो थोड़ा सा रहता है ना, एक अलग दिमाग में चलता रहता है कि कुछ ना कुछ बिजी रहूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो बस वही चीज़ होती है जो मुझे सुकून देती है गाइस। फालतू की नेगेटिव बातों से खुद को दूर रखती हूँ मैं।